श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ। भगवान के कितने अवतार हैं मालूम है? किसे किसे पता है भगवान के कितने अवतार हैं? 24, जिसमें से 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं। एक शेष बाकी है, वो कल का अवतार है जो कलयुग में होगा। भगवान के 23 अवतार हैं और इन्हीं अवतारों के आप आगे कथा श्रवण करते चले आएंगे। इसके बाद पूछा कि पूजा किस भगवान के करनी चाहिए, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि अपने सनातन धर्म में विशेष अगर देवता है तो पंच देवता है। पंच देवता विशेष है। इन 5 में से किसी को एक अपना आराध्य बनाइए और फिर पूजा चाहे किसी की भी करिए, कोई परेशानी नहीं है, पर इनमें से एक किसी को आराध्य बनाना है। वो पंच देवता कौन है? तो बताया सर्वप्रथम पंच देवता में से हमारे गणेश भगवान, गणेश भगवान, दूसरे सूर्य भगवान, तीसरे भोले बाबा, चौथे नारायण भगवान। और नारायण भगवान में सभी यानी विष्णु भगवान, राम जी और कृष्ण जी भी आते हैं नारायण भगवान में। और 5वीं हमारी देवी है दुर्गा मैया। इन 5 में से किसी को आराध्य बनाए और फिर पूजा चाहे जिसकी करें, जीवन का कल्याण होगा। 5वां प्रश्न किया था वक्ता कैसा होना चाहिए, तो बताया वक्ता वही श्रेष्ठ है जिसकी वाणी हमारे समझ में आ जाए। 6वां प्रश्न था धर्मा किम शरणम गता। जब भगवान धरा को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो बड़ी सुंदर कथा आती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान धरा को छोड़ करके गए तो उद्धव जी और अर्जुन जी ने पूछा कि प्रभु आप जा रहे हो, ये धर्म की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? धर्म कहाँ जाएगा? तब भगवान ने कहा धर्म को संभालने के लिए आएंगे कौन? श्री राजा परीक्षित, और उनके ही द्वारा धर्म को संभाला जाएगा। आज उसी प्रकार श्री सूत जी महाराज ने कहा कि यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई 7वें दिन में। सत्य संकल्प में ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सूत जी महाराज से पूछा सनकादि सुने गुरुदेव कृपा करके बताइए ये कथा जन जन तक कैसे पहुंची? ये कथा जन जन तक कैसे पहुंचाई गई, यहाँ तक कैसे आई? तो सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव गुरुदेव की कृपा से ये कथा यहाँ तक पहुंची, लेकिन विशेष ये कथा आई कहाँ से? तो बताया सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में ये कथा ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी से कहा आप जन जन तक पहुंचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं पहुंचा सकता। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, क्योंकि नारद जी हर जगह विचरण करते हैं। नारद जी ने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं कैसे जन जन तक पहुंचाऊंगा। नारद जी ने सुयोग समझ करके वेद व्यास को दी। वेद व्यास जी इधर 17 पुराण ले चुके थे पर मन को शांति नहीं थी। तब नारद जी ने कहा अब की बार 18वां पुराण लिखिए और 18वें पुराण में ज्ञान नहीं भक्ति रस डालिए, तब आपके भी मन को शांति मिलेगी और जो सुनेंगे उनको भी शांति मिलेगी। तब महाराज 17 पुराणों का निचोड़ आज 18वें पुराण में जोड़ करके श्री वेद व्यास जी ने भगवान के 18वां पुराण को लिखा, संगीता तैयार कर दी। पर सोच रहे हैं अब ये कथा जन जन तक कौन पहुंचाए? तो वेद व्यास जी के द्वारा ही ये कथा दी गई श्री सुखदेव जी महाराज को। कौन सुखदेव जी? जिन्होंने भगवान की अमर कथा को सुना था, जो काल ज्ञानी थे। उन्हें जब ये कथा दी गई तो उन्होंने ये कथा सुनाई है किसे? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित को उन्होंने ये जब कथा सुनाई है तब ये कथा जन जन तक पहुंची महाराज। और यही साप्ताहिक कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ हुई।